राधे राधे भैया, वॉइस चेक करना अब सही है। कुछ लिखाया था कि कल? अच्छा, सुनो बेटा, अब ध्यान सुनो। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्वांटम भौतिकी का उद्भव कैसे हुआ, ध्यान सुनना। बंद कर दो नोटबुक, तुम बोर्ड पे देखते रहो। क्वांटम फिजिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उस बात को समझो बेटा। सबसे पहले हमारे सामने समस्या क्या थी कि बेटा क्लासिकल जो फिजिक्स है अपनी, समझना, बात को समझने का प्रयास करना। यहां पे पार्टिकल और वेव, अपन क्या कह रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल और वेव इन दोनों को सेपरेट माना जाता था। कल यही तो पढ़ाया था अपन ने लास्ट लेक्चर में कि क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती थी, पार्टिकल और वेव सेपरेट हैं, इन दोनों की अलग अलग बात की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चले और हमने डी ब्रोगली की कहानी पढ़ी, तो वहां पे हमको ये पता चला कि कोई भी मैटर पार्टिकल है तो उस मैटर पार्टिकल से कनेक्टेड क्या होती है, एसोसिएट वेव। कोई भी यदि कण है तो उससे संबद्ध तरंग होगी, मैटर पार्टिकल से कनेक्टेड क्या होगी, एसोसिएट वेव होगी। ठीक है, अब मैटर की जो नेचर है, पदार्थ की जो प्रकृति है, वो ड्यूअल नेचर होती है। मैटर की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, ड्यूअल। अब पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा उस पार्टिकल की साइज से। किससे पता चलेगा, साइज से। यदि पार्टिकल की साइज मैक्रो ऑर्डर की है, ध्यान सुनना, डेवलपमेंट हो रहा है क्वांटम मैकेनिक्स का। यदि पार्टिकल की साइज है वो मैक्रो ऑर्डर की है, स्थूल कण है, बड़ा कण है, विस्तृत है, ब्रॉड है, तो वहां पे साइज डोमिनेट कर जाती है किस पे, वेवलेंथ पर। पार्टिकल की वेवलेंथ पर साइज डोमिनेट कर जाती है। जो कण का आकार है वो तरंग दैर्ध्य पर प्रभावी हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में ये कहानी ऐसे हो गई, कैसे हो गई, कैसे हो गई बेटा? भाई कई बार ऐसे होता है कि मम्मी दादागिरी करने लग जाती है। भाई अपने घर में फीमेल भी है, मेल भी है, मतलब माता जी भी है और पिताजी भी हैं। अब घर में किस चलेगी, किसकी, पापा की या मम्मी की? भारत देश है ये पुरुष प्रधान देश माना जाता है, तो इसमें पुरुषों की चलती है अधिकांशतः। नहीं आई समझ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माताजी प्रभावी हो जाती है, नहीं आई समझ में, इफेक्टिव हो जाती है कई रीजन में, तो वहां किसकी चलती है फिर, मम्मी की चलेगी। तो यही कहानी है, यदि पार्टिकल की साइज है, यदि वो मैक्रो ऑर्डर की है तो कोई बात नहीं है, फिर वो पार्टिकल नेचर है, न्यूटन लॉ, क्लासिकल मैकेनिक्स कहानी से एक्सप्लेन कर दोगे तुम। लेकिन जब पार्टिकल की जो साइज है वो माइक्रो ऑर्डर की है, सूक्ष्म कण है, तो वहां पे साइज पे कौन डोमिनेट कर जाती है, प्रभावी कौन होती है, इफेक्टिव कौन होती है, वेव। जो वेव लेंथ है वो डोमिनेट कर जाएगी, तो वो मैटर फिर वेव नेचर शो करेगा। और ऐसे पार्टिकल्स को लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था क्वांटम पार्टिकल कहते हैं। कौन से पार्टिकल, और उन्हें समझाने के लिए वेव फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये आपकी क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हो गया। सर शुद्ध हिंदी भाषा में समझाओ कि है क्या, तो अपनी भाषा में यदि अपन लिखना चाहें तो यह है कि जब 19वीं सेंचुरी का एंड चल रहा था, 19वीं शताब्दी का अंत चल रहा था और 20वीं शताब्दी प्रारंभ हो रही थी, तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट आए थे, उनमें ब्लैक बॉडी है आपका, जिसे हिंदी में कृष्णिका कहते हैं, बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट है, रमन स्पेक्ट्रा है, जीमान स्पेक्ट्रा है। रमन प्रभाव, ये साइंटिस्ट नाम है बेटा, रमन, ठीक है। जीमान ये साइंटिस्ट का नेम है, वैज्ञानिक का नाम है। ये ऐसे एक्सपेरिमेंट आए कि इनको एक्सप्लेन करने में तुम्हारी क्लासिकल फिजिक्स के नियम क्या रहे, असफल। तो नए नियमों की आवश्यकता हुई, और उन नए नियमों को हम क्या कहते हैं, उन नई फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम। क्या कहते हैं? अब सर ये क्वेश्चन मान लो ऐसे आ गया कि आपको आंसर लगभग हाफ पेज में लिखना है, 10 से 15 लाइन में लिखना है सर, कि क्वांटम भौतिकी के विकास पर टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो हम कैसे लिखेंगे?
ऐसे लिखेंगे, सुनो ध्यान से, यहां से कहानी स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, किसके अनुसार? क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार, प्रकृति की व्याख्या करने के लिए, यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल एंड वेव को क्या माना जाता था? सेपरेट। पार्टिकल एंड वेव को क्या माना जाता था? सेपरेट। पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स लॉ। अरे पढ़ाया नहीं पढ़ाया? क्या बोला हमने? चिरसम्मत भौतिकी की अवधारणा के अनुसार प्राकृतिक घटनाओं को समझाने के लिए, यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल एंड वेव नेचर को, कण और तरंग प्रकृति को पृथक पृथक माना जाता था। कण प्रकृति को किसके द्वारा समझाया जा सकता था? पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स लॉ, और वेव नेचर एक्सप्लेन बाय मैक्सवेल इक्वेशन। कल पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। कण प्रकृति को न्यूटन के नियमों के द्वारा, तरंग प्रकृति को मैक्सवेल के समीकरणों के द्वारा समझाया जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तथा इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी की इनिशियल स्टेट में, प्रारंभिक अवस्था में, स्टार्टिंग स्टेट की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट आए, ब्रैकेट में एक्सपेरिमेंट के नाम एक दो नाम लिख दो, जैसे ब्लैक बॉडी, हाँ, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन स्पेक्ट्रा, डॉट 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 ETC। इनको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फिजिक्स असमर्थ रही, समझा नहीं सकी, एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इसलिए फिजिक्स में इन फिनोमिनास को, इन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए न्यू कॉन्सेप्ट की आवश्यकता हुई, और ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स की जिस ब्रांच में रखे गए वो ब्रांच क्या कहलाती है? क्वांटम फिजिक्स कहलाती है। समझ में आ गया? फिर नीचे कहानी लिखेंगे क्वांटम फिजिक्स की। कौन सी? नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ चेंज। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब पार्टिकल की साइज मैक्रो ऑर्डर की हो तो पार्टिकल की साइज किस पे डोमिनेट कर जाती है? वेवलेंथ पर। तो मैटर कैसी नेचर शो करता है? पार्टिकल नेचर। एंड जब पार्टिकल की साइज कौन से ऑर्डर की हो? माइक्रो ऑर्डर की, तो वहां पे कौन डोमिनेट करती है? वेवलेंथ। तो पार्टिकल कैसी नेचर शो करेगा? वहां पे वेव नेचर शो करेगा। और ऐसे पार्टिकल क्या कहेंगे? क्वांटम पार्टिकल। और क्वांटम मैकेनिक्स में इन पार्टिकल को एक्सप्लेन किया जाता है किसके द्वारा? भूल गए? क्वांटम स्टेट के द्वारा। किसके द्वारा? कल पढ़ाया था, भूल जाते हो तुम। किसके द्वारा? तो बता क्वांटम स्टेट क्या है बिटिया? कल कितना प्यारा समझाया। क्वांटम स्टेट क्या है? क्या है क्वांटम? सारी क्वांटम स्टेट इंफॉर्मेशन देने वाला जो कोई सिस्टम है, कोई पार्टिकल है, उसकी इंफॉर्मेशन देने वाला सिस्टम है। समझ में आ गया? जो हमें क्या करेगा? पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देगा। हमारी गुड़िया कहां पर है, ये आपके पापा जी बता रहे हैं, आपके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, तो पापा जी क्या हो गए? आपके लिए आपके पेरेंट्स हैं, वो क्या हो गए? क्वांटम स्टेट हो गए। समझ में आ गया? सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो देता है उस मैथमेटिकल फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? क्वांटम स्टेट। तो क्वांटम स्टेट वास्तव में क्या है? समझ में आ गया? अब एक मिनट तुम सुनो, बड़ी प्यारी बात बताते हैं। केमिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत, थोड़ी थोड़ी पढ़ के आए 11th 12th में, तो क्वांटम नंबर पढ़े वहां पे। केमिस्ट्री में क्या पढ़े? नाम सुने क्वांटम नंबर? कितने होते हैं? 650। कितने होते हैं क्वांटम नंबर? वेरी गुड, 4। कितने क्वांटम नंबर होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे n से लिखते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, उसी मुख्य क्वांटम संख्या। एक होता है एजुमिथल क्वांटम नंबर, जिसे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। इसे बोलते हैं L को दिगंशीय या कक्षीय क्वांटम संख्या, हिंदी में दिगंशीय या कक्षीय। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एजुमिथल क्वांटम नंबर। एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय। ये पेपर पढ़ा रहा हूं, इसको ध्यान से पढ़ना फाइनल ईयर वाले। क्यों क्यों पढ़ना ध्यान से? ये पेपर यदि अच्छी तरह तैयार हो गया तो 2 फायदे हैं तुम्हें इस पेपर के। पता है कौन सा फायदा? फिजिकल केमिस्ट्री की लगभग 3.5 से 4 यूनिट कवर है तुम्हारी। कौन से पेपर में? क्वांटम में। यदि ये पेपर तुम्हारा बढ़िया कवर हो जाता है तो लगभग फिजिकल केमिस्ट्री चलती है ना, उसकी ये पेपर डिटो डिटो, जैसे सेकंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स वाला पेपर था ना, और फिजिकल केमिस्ट्री देखी, लगभग वहां पे 2.5 यूनिट मैच की थी, पढ़ी हो तो। और तुमको तो पता ही नहीं था पेपर क्या है।
तो इसलिए अच्छे से पढ़ो इस पेपर को, ये सब है तुम्हारे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एक हमारी बिटिया ने अभी बताया स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4। अब एक मिनट, जैसे तुम ऐसे लिखते थे, भूल गए तुम इन चीजों को? जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये आप ऐसे फिल करते थे, ऐसे करते थे क्या? अच्छा, इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर s इक्वल टू प्लस हाफ, याद आ रहा है क्या? इसके लिए क्या लिखते थे? अब देखो तुम ध्यान से सुनो, तो यदि तुमने प्लस हाफ लिख रखा है, इसका मतलब स्पिन स्टेट क्या है? अप। और माइनस हाफ लिख रखा है, इसका मतलब स्पिन स्टेट क्या है? डाउन। अरे है या नहीं? तो यदि प्लस हाफ है तो स्पिन स्टेट अप, और माइनस हाफ है तो स्पिन स्टेट डाउन। ये एस तुम्हें बता रहा है, नहीं बता रहा कि स्पिन स्टेट अप है या डाउन है? माइनस हाफ एस का मान है, तो इसका मतलब क्या है? डाउन। और प्लस हाफ है तो, अच्छा, ये सब सेल के बारे में पढ़ा है, उपकोषों के बारे में, एस पी डी ए पढ़ रखा है क्या ये? अच्छा, जैसे एस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पढ़ा है? पी में 3 की कहानी पढ़ रखी है? 6 आते हैं, नहीं पढ़ रखा क्या? डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं, पढ़ा है नहीं पढ़ा? अरे पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा अपने? पढ़ रखा है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनना, जैसे एल का मान 0 है, एल का मान, एल क्या है? क्या है एल? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसका मान 0 है, इसका मतलब कौन से सब सेल के बारे में बात कर रहा है? एस के बारे में। एल का मान 1 है, किसके बारे में बात कर रहा है? किसके बारे में बात कर रहा है? पी के बारे में। किसके बारे में? पी के बारे में। एल का मान 2 है, किसके बारे में बात कर रहा है? डी के बारे में। तुमने नहीं पढ़ रखे ये? पढ़े नहीं पढ़े? क्वांटम नंबर पढ़ रखे नहीं पढ़ रखे? मुझे तो ऐसा लगता है आपने क्वांटम, एन किसको डिनोट करता है? मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है आपको? नहीं पता? ऑर्बिटल के बारे में बताती है। कोई बात नहीं भाई, आ जाओ आ जाओ। मैं तो ये समझाना चाह रहा था, जो एस है, इसमें प्लस हाफ है, तो ये आपको ये बता रहा है अप स्पिन है। तो कौन बता रहा है? ये एस। तो एस क्या है? क्वांटम स्टेट है, क्योंकि ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। दे रहा है नहीं दे रहा? भाई तुम्हें कैसे पता चला? भाई प्लस, एस का मान प्लस हाफ है, इसका मतलब अप स्पिन है। तो बताओ, इसने इलेक्ट्रॉन की स्टेट बताई नहीं बताई? बता रहा है। तो ये बताओ, इंफॉर्मेशन दे रहा है नहीं दे रहा? दे रहा है। तो ये क्या है? क्वांटम स्टेट है। क्या है ये? तो क्वांटम स्टेट क्या होती है? जो इंफॉर्मेशन देती है। अब इस क्वांटम नंबर भी क्या है? क्वांटम स्टेट है। आपकी मम्मी ये बता रही है कि हमारी जो बेटी है ये बात नहीं मानती है, ये 9 बजे तक सोती है। नहीं आई बात समझ में? अब तुम्हारे बारे में तुम्हारे विचार प्रकट कर रही है, तो वो तुम्हारे लिए क्या है? क्वांटम स्टेट है। क्या है वो? समझ में आया? और अपन फाइनल ईयर में क्वांटम स्टेट को जो डिनोट करेंगे, वो एक मैथमेटिकल फंक्शन किसके द्वारा डिनोट करेंगे? साई के द्वारा। किसके द्वारा डिनोट करेंगे? साई के द्वारा। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? इतना समझ में आ गया? अब बेटा तो ध्यान सुनो, अल्टीमेट समझ में आएंगे। हिंदी पढ़िए, हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा होगा। इंग्लिश मीडियम है तुम्हारे? कौन कौन का इंग्लिश मीडियम? अच्छा, पाउल होता है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, तो इंग्लिश मीडियम में तुमने फिगर ऑफ स्पीच पढ़े? इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में अनिवार्य में, कंपलसरी में अलंकार पढ़े? अलंकार नाम सुना है? अलंकार क्या होते हैं? अलंकार ये ऐसे गुरुजी पढ़ाते थे हिंदी वाले, के सर दे क्या पढ़ाने लग गए, ये काम आएंगे इसलिए सुन लो। हिंदी वाले गुरुजी ऐसे पढ़ाते थे कि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, जिस प्रकार स्त्री स्त्री फीमेल डिपार्टमेंट उसकी शोभा क्या बढ़ाते हैं? आभूषण बढ़ाते हैं। इसी प्रकार अलम का मतलब होता है हिंदी में शोभा, और कार का मतलब करने वाला। तो अलंकार क्या होते हैं? शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। ऐसे ही ये जो क्वांटम स्टेट हैं, इनको शोभा बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? मैं आपसे एक बात पूछता हूं,
आप जैसे कोई हेडिंग डालते हो तो अधिकांशतः हेडिंग ऐसे हैशटैग लगा के या स्टार लगा के ऐसे क्यों डालते हो? क्यों डालते हो ऐसे? अच्छा लगे? कोई नियम तो नहीं है ना? अरे कोई रूल रेगुलेशन है क्या? सिर्फ क्या लगे? बढ़िया लगे, स्मार्ट लगे। अरे मेरी बात समझ में आ रही है ना? वही कहानी है, डिटो वही कहानी है बेटा। ऐसे ही क्वांटम स्टेट बढ़िया लगे, अच्छी लगे। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ड्राक। क्या नाम था? जिराफ नहीं। ए यार तुम सुन ही नहीं रहे, हमारे भैया सुन ही नहीं रहे। क्या नाम था? क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले? ड्रैक बोलेंगे, ड्राक बोलेंगे? हाँ, तो ये साइंटिस्ट था ड्राक। तो इस साइंटिस्ट ने कहा कि भाई क्वांटम स्टेट को है ना मैं कपड़े पहनाऊंगा जिससे बढ़िया लगे। क्वांटम स्टेट को मैं कपड़े पहनाऊंगा बढ़िया लगे। मतलब वो ये कहना चाह रहा था मैं बढ़िया तरीके से लिखूंगा। तो उसने क्वांटम स्टेट को लिखने के लिए एक बेटा कर्ली ब्रैकेट का यूज किया। किसका यूज किया? कर्ली ब्रैकेट का। किसका यूज किया? कैसे बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट? ऐसे बनाते हैं, देखो क्या है ये कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट, ब्रैकेट की स्पेलिंग बोलना, बोलो भाई। सही लिखा है? क्या है ये? ब्रैकेट है। किसने यूज किया? ड्रग साइंटिस्ट ने। क्यों यूज किया? क्वांटम स्टेट को लिखने के लिए। ये नोटेशन मेथड है। ये क्या है? नोटेशन मेथड है, लिखने की विधि है, पद्धति है। जैसे तुम अंग्रेजी में लिखते हो, एक तो नॉर्मल लिखते हो, एक कर्सिव में नहीं लिखते क्या? क्यों लिखते हो कर्सिव में? मैं तुमसे पूछता हूं, कर्सिव लिखते हो ना, क्यों लिखते हो कर्सिव में? गुरुजी बढ़िया लगता है। यदि कोई समझदार इंसान है तो कर्सिव लिख रहा है तो वो समझता है, हाँ दमे बंदे में। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? राइटिंग अच्छी लगती है। तो ऐसे ही ड्रग साइंटिस्ट ने, किसने? अच्छा, क्वांटम स्टेट को लिखने के लिए एक ब्रैकेट का यूज किया। इसका यूज किया। अब ब्रैकेट का मिड पार्ट देखो कहां पे, स्पेलिंग देखना, मिड पार्ट कहां पे? सी पर। अच्छा, यहां पे इसने सी को रिमूव कर दिया। सी को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया एक डंडे के द्वारा। तो ये पार्ट क्या बचा? ब्रा पार्ट। और ये पार्ट क्या बचा? कैट पार्ट। तो मुझे ये बताओ ब्रा पार्ट कौन सा है भैया? ये सही लिखा है क्या? और कैट पार्ट कौन सा है भैया? ये। समझ में आया नहीं आया? इस पार्ट को क्या कहते हैं देखना, ब्रा पार्ट। और इसको क्या बोलेंगे? कैट पार्ट। तो कैसे लिखेंगे? अब देखो लिखना सीखो। जैसे तुम्हें कैट साई लिखना है तो ये तो तुम्हारा साई, ऐसे लिखेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? कैट साई। क्या पढ़ेंगे? और इसको क्या पढ़ेंगे भैया? ब्रासाई। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो वास्तव में ये जो लिखने का मेथड दिया है, ये किसने दिया है? ड्रग साइंटिस्ट ने। किसने दिया है? अब कई बच्चे ऐसे, गुरुजी क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो डायरेक्ट लिखेंगे साई। अब बताओ तुम्हारा क्या विचार है? हम तो नहीं पहना रहे ऐसे, इनको कैट नोटेशन में, ब्रा नोटेशन में नहीं लिखने। मत लिखो। मेरी बात नहीं आई समझ में? अब एक तो ऐसे बोले, देखो एक मिनट ऐसे बोले, बेटा गुड़िया सुना, ध्यान सुनना। जो सोना होता है, सोना क्या होता है? सोना, सोना गोल्ड, गोल्ड गोल्ड की बात कर रहा हूं। वो जब व्यक्ति के पास आता है, सोने का मतलब प्रॉपर्टी। सोने का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी, पैसा। जब बंदे के पास आता है तो उसे प्राउड होता है, घमंड आता है, अहम आता है। जब क्या आता है बंदे के पास? प्रॉपर्टी आती है तो उसे घमंड आ जाता है। ठीक है, ठीक है। और वो घमंड में, नशे में चूर रहता है घमंड में। नहीं, किसी को कुछ समझते नहीं है क्योंकि उसे प्रॉपर्टी का नशा है। किसका नशा है? मतलब किसी बंदे के पास बहुत सारा सोना है, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो उस नशे में क्या रहेगा? मस्त रहेगा आराम से। अरे मेरे पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। और एक बंदा नशे में ऐसे भी रहता है, ड्रिंक करके, शराब पी के, वो भी क्या रहता है? नशे में रहता है। दोनों से नशा आता है नहीं आता? बहुत भयंकर प्रॉपर्टी आ गई, छोटे मोटे को समझते नहीं, साइड में हट रहे। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब एक मैंने इस सरल भाषा में समझाई नहीं समझाई? बेटा प्रॉपर्टी आने पर व्यक्ति प्राउड में आ जाता है, नशे में आ जाता है। ऐसे शराब पीने पर नशे में आ जाता है, एक भाषा तो ये। और एक में
इसको हिंदी के माध्यम से अलंकार लगा के बोलूं कि बेटा सन कनक कनक ते 100 गुणा मादकता अधिकाय या खवाए बोराए तो वह पाए बोराए। अर्थ वही है, चीज वही है, वही बोली है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें अलंकारों का उपयोग कर दिया। किसका उपयोग कर दिया? अलंकार। तो आप ऐसे बोल रहे हो तो भी वही भावार्थ है, और आप अलंकार का यूज कर रहे हो तो भी भाव वही है, लेकिन ऐसे अच्छा लगता है। हिंदी ये कहती है काव्य की शोभा बढ़ती है, हिंदी की शोभा बढ़ती है। मेरी बात आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो तुम साई नॉर्मल लिखोगे तो भी सही है, गलत नहीं है, और तुम बेटा ड्राक नोटेशन का यूज करके लिखोगे तो भी सही है। बताओ समझ में आया नहीं आया? आगे समझ? तो सर हम कैसे लिखें? तुम्हारे बीएससी में डायरेक्ट यूज लिया गया है, ड्राक नोटेशन का यूज नहीं लिया, लेकिन ड्राक नोटेशन का इंट्रोडक्शन है तुम्हारे सिलेबस में। केवल क्या है? इंट्रोडक्शन। समझ में आ गया? ड्राक नोटेशन का इंट्रोडक्शन है, एप्लीकेशन नहीं है। मतलब उसका यूज करके आगे कहानी नहीं समझा रही, केवल यह समझाया है कि ड्राक नोटेशन क्या होता है। बीएससी में एप्लीकेशन नहीं है, केवल क्या है? इंट्रोडक्शन। फिर यूज, अब जो हाई स्टैंडर्ड पे तुम जितनी पढ़ाई करोगे, जैसे कई बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं जैम की, तो वहां क्वांटम मैकेनिक्स ड्राक नोटेशन से पढ़ाई जाती है, मतलब क्वांटम स्टेट को कपड़े पहना के लिखे जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? एमएससी करोगे तो वहां किससे लिखोगे? ड्राक नोटेशन से। आगे बात समझ में? तो मैं तुमसे पूछता हूं ड्राक नोटेशन क्या है? क्वांटम स्टेट को लिखने का एक नोटेशन सिस्टम है। क्वांटम स्टेट है, ये आपको राइट करनी है, लिखनी है, तो उसको लिखने की एक क्या है? पद्धति है। समझ में आ गया? और ये पद्धति किससे बनी? कर्ली ब्रैकेट से। किससे बनी? अच्छा, तो क्या होती है ये पद्धति क्या होती है? सिस्टम क्या होता है? सर इसमें दो वेक्टर होते हैं, एक कैट वेक्टर होता है और दूसरा ब्रा वेक्टर होता है, और इसको लिखते कैसे? समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं तुमसे कुछ छोटी छोटी बातें पूछूंगा, उनको मुझे बताते चलना, ठीक है? 11th क्लास में तुमने कॉम्प्लेक्स वाली प्रश्नावली पढ़ी, क्वेश्चनरी पढ़ी नहीं पढ़ी? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, ऐसा पढ़ के आए हो? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स आता है नहीं आता? जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है 2+3 आयोटा, ऐसे लिखा है, और मैं पूछता हूं इसका कॉम्प्लेक्स बताओ, ऐसे लिखते हो ना? कॉन्जुगेट, संयुग्मी, हिंदी में संयुग्मी बोलते हैं, कॉन्जुगेट। या कई टीचर तो ऊपर सी लगाते हैं, कई कॉन्जुगेट के लिए स्टार का यूज कर लेते हैं ऐसे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? सर सीधा तरीका है, जहां पे आयोटा है वहां पे माइनस आयोटा लिख दो, बाकी चौकी तो छाप दो। कॉन्जुगेट लिखने का एक तरीका है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 2-3 आयोटा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? इतना समझ में आ गया? तो एक चीज तुम्हारे समझ में आ गई बेटा। क्या समझ में आ गई? ध्यान सुनना, समझना इन बातों को। एक बात और सुनना बेटा, इधर देखो एक मिनट। 11th क्लास में तुमने मैट्रिक्स पढ़ी है? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पढ़ी है? मैट्रिक्स नाम सुना है? मैट्रिक्स क्या होती है? सर एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स का क्या होता है? अरेंजमेंट, जिसमें रो होती है, वेरी गुड, और क्या होती है? कॉलम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? रो होती है और क्या होते हैं? तो इनको हम क्या बोलते हैं? और इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो बेटा ये माइंड में सेट करो कि ड्राक ने जो नोटेशन दिए हैं, ये कौन सा नोटेशन है? कैट। कौन सा नोटेशन है? ये कौन सा नोटेशन है? तो कैट नोटेशन होता है वो कॉलम वेक्टर होता है। कौन सा वेक्टर होता है? कॉलम वेक्टर होता है। कौन सा? कैट नोटेशन। और जो ब्रा नोटेशन होता है, ये मैं नहीं बता रहा, ये हाइजीन वर्ग बता रहा है। कौन बता रहा है? और जो ब्रा नोटेशन होता है वो बेटा रो वेक्टर होता है। कौन सा होता है? रो वेक्टर। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो कैट नोटेशन किसको डिनोट करता है? कॉलम को। किसको डिनोट करता है? कॉलम को। तो कैट वेक्टर को कॉलम वेक्टर भी कह देते हैं, कैट वेक्टर को कॉलम वेक्टर भी। और ब्रा वेक्टर को याद कैसे करेंगे? ब्रा की स्पेलिंग में आ रहा है नहीं आ रहा? रो में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ गया? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे अपन याद करेंगे, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनेंगे जो बात मैं बोल रहा हूं आपसे। बेटा आपने मैट्रिक्स जब पढ़ाई थी गुरुजी ने, तो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज पढ़ाया था क्या आपको? ट्रांसपोज लेना पढ़ाया था क्या? ये जैसे कोई मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स नहीं हो गई क्या ये कोई मैट्रिक्स है, और आपसे कहूं भैया इसका आप ट्रांसपोज लो, तो कैसे लोगे ट्रांसपोज?
सर ट्रांसपोज लेने का सीधा सा सिस्टम है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, शायद यही तो बड़ा होगा। अच्छा तो कैसे लेंगे बेटा ट्रांसपोज, ये क्या है देखना, रो, इसको कॉलम बनाना, बन गया क्या, ये क्या है रो, इसको कॉलम बनाना, तो ये ट्रांसपोज लेना समझ में आया नहीं आया, आ गया समझ में। अच्छा बेटा ये क्या था, कॉन्जुगेट, और ये क्या था ट्रांसपोज। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, देखो लिखना सीखो, ऐसे लिखते। किसको, ट्रांसपोज को और कॉन्जुगेट को कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। और इसको क्या पढ़ते हैं, देखो नई नई चीज, ये तुम्हारी डिक्शनरी चल रही है रे। डेगर, क्या पढ़ेंगे इसको, तो डेगर बनाना सीखे नहीं सीखे, कैसे बनाते हैं, प्लस देखा है प्लस, उसको में के पैर को पकड़ के खींच देते हैं, अरे प्लस ऐसे बनाते हो, और इसके पैर को पकड़ के खींच दो थोड़ा, ये बन गया। इसे क्या कहते हैं, डेगर। क्या बोलते हैं, कोई पूछता है डेगर क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, क्या होता है सर, उल्टा बोलना, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज, बात एक ही है। अरे बात नहीं आई समझ में, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट बोल लो या कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। सर समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बताओ, देखो एक मिनट, ये तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है बेटा, बोर्ड पे देखना, ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई कोई मैट्रिक्स, नहीं आ रहा है ना समझ में, आ रहा है, मैं तुमसे बोलूं इसका कॉन्जुगेट बताओ, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट बताओ, तो आप सर कॉन्जुगेट या तो सी लगा के लिख लिया करो या क्या लगा के लिख लिया करो, स्टार। हाँ क्या होगा बताना, आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा लिख दो, कन्फर्म। अच्छा जो ए मैट्रिक्स है, मैं आपसे बोलूं इसका ट्रांसपोज बताओ, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया ना समझ में, ये रो है, क्या बना दिया मैंने कॉलम, ये रो है, क्या बना दिया मैंने कॉलम, आगे समझ में। अच्छा अब इस मैट्रिक्स का, बेटा ध्यान सुनना ध्यान सुनना, इस मैट्रिक्स का, ये ए कोई मैट्रिक्स है, इसका मुझे डेगर लेना है, क्या लेना है, डेगर डेगर डेगर। तो डेगर कैसे लेंगे, पहले आप कॉन्जुगेट ले लो, क्या ले लो, फिर क्या ले लो उसका ट्रांसपोज, क्या ले लो, या पहले आप उसका क्या ले लो ट्रांसपोज, फिर क्या ले लो उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आंसर आना है, पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर ट्रांसपोज ले लो, या पहले ट्रांसपोज ले लो फिर क्या ले लो। तो बताओ ये डेगर का अर्थ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अरे डेगर लेना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो डेगर लेना, अब इसका ए मैट्रिक्स का, ए आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, नहीं कोई दूसरी मैट्रिक्स लिख दी मैंने, कोई और लिख दिया, ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, कोई नया एग्जांपल दे दिया। अब आपसे कहे कि इसका डेगर कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेगर कैलकुलेट करवाओ भाई, बताओ कैलकुलेट करो, कैसे करोगे बताओ सर, ए डेगर, या तो पहले कॉन्जुगेट लो फिर ट्रांसपोज लो, या पहले क्या लें ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूं, ठीक है, तो कॉन्जुगेट लेना, जहां आयोटा दिखे माइनस आयोटा लिख दूं, अब क्या लेना है, अभी क्या लिया था हमने कॉन्जुगेट, अब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे लेंगे, बताओ समझ में आया नहीं आया। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या लेना सीख गए तुम, फिगर, क्या लेना सीख गए। अब तुम्हारे एक चीज समझ में आ जानी चाहिए बेटा, माइंड में सेट करो, कभी भी तुमको ब्रास आई निकालना हो, क्या निकालना हो, तो ये क्या है कैट्स आई, इसका क्या ले दो डेगर, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा ब्रास आई, बताओ समझ में आया नहीं आया, क्या कैलकुलेट हो जाएगा ब्रास आई, क्लियर हुआ नहीं हुआ, माइंड में सेट हुआ नहीं हुआ। अब एग्जाम में अब तो सब न्यूमेरिकल आ गया, क्या न्यूमेरिकल आ गया,
आपसे कहा है फाइंड द ब्रा वेक्टर, क्या कैलकुलेट करो? कॉरस्पॉन्डिंग फॉलोइंग कैट वेक्टर। नीचे आपको कैट वेक्टर दे रखा है, उसके संगत ब्रा वेक्टर ज्ञात कीजिए। नीचे आपको कैट वेक्टर दे रखा है, उसके संगत क्या ज्ञात कीजिए? अरे उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कैलकुलेट कीजिए? ब्रा वेक्टर कैलकुलेट करो। बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते? ये न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल आता है, सब न्यूमेरिकल आ गए, क्या है इस न्यूमेरिकल में? बताओ इसमें क्या है? तुम्हें करना क्या है? सीधा सा तरीका है, हमको दिमाग ही नहीं लगाना है, हमको ऐसे सॉल्व करना है। तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी? जो ब्रा वेक्टर होता है ये क्या होता है बेटा? डेगर। कैट वेक्टर का अब प्रश्न ये उठता है, डेगर क्या होता है? हाँ, तो बेटा देखना मैं सही लिख रहा हूँ, एक मिनट बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं। पहले कॉन्जुगेट लिख दो, तुम्हारा मन करे जो लिखो, और उसके बाद क्या लिख दो? सही लिखा है क्या? पहले कॉन्जुगेट लिख दो फिर ट्रांसपोज, या पहले क्या लिख दो? ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, गिवन मैट्रिक्स क्या है? मतलब कैट साई क्या दे रखा है, बताओगे? 2 आयोटा। अच्छा, कॉन्जुगेट लेना है, पहले कॉन्जुगेट लेना। अब इसका क्या लेंगे? ट्रांसपोज लेना आप सिखाओगे, कैसे लेते हैं ट्रांसपोज बताना। सही लिया है क्या बेटा? ये क्या कैलकुलेट कर लिया आप तुमने? ब्रा वेक्टर। तो ब्रा वेक्टर क्या होता है? रो वेक्टर होता है क्या? चेक कर लो रो वेक्टर है क्या। तो बताओ समझ में आया नहीं आया? ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। तो ड्राग नोटेशन समझ में आ रहा है क्या? तो ड्राग नोटेशन क्या है वास्तव में? क्या है? एक नोटेशन सिस्टम है। किसका नोटेशन सिस्टम है? क्वांटम स्टेट को, क्वांटम अवस्था को लिखने की एक पद्धति है। क्या? ड्राग नोटेशन। तो ड्राग नोटेशन क्या है? कर्ली ब्रैकेट से बना है, जिसमें कैट वेक्टर होता है और कैट वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रा वेक्टर एग्जिस्ट करता है। कैट वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रा वेक्टर एग्जिस्ट करता है। बताओ समझ में आया नहीं आया? इतना समझ में आ गया? अब मुझे एक बात बता बेटा, सुना, आपने क्या बोला? ये क्या है? साई क्या है ये? मुझे इसमें 2 का गुणा करना है। किसका गुणा करना है? कैसे करूंगा? हो तो गया, हो तो गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। पर ये अच्छा लग रहा है क्या? ये सही लग रहा है ना? तो तुम 2 साई ऐसे लिखा करोगे या साई 2 ऐसे लिखा करोगे? सही दोनों ही है, ये ज्यादा बढ़िया लगता है, ऐसे लिखेंगे। बताओ समझ में आया नहीं आया? अच्छा, अब इसको कपड़े पहना के लिखें, एक मिनट। ड्राग नोटेशन में साई कैसे लिखेंगे? सही लिखा है क्या? ड्राग नोटेशन में लिख दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई करना है, अब क्या करें? क्या करें? ये चीज समझो, माइंड में सेट करो, माइंड में सेट करो। ड्राग नोटेशन एक ही बात कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग आपको कुछ भी ऑपरेशन करना है, कुछ भी क्या करना है? ऑपरेशन करना है। ड्रग साइंटिस्ट कहता है ये बात। कोई भी चीज ऑपरेट करनी है तो डंडे पे ऑपरेट करोगे। कहां पे ऑपरेट करोगे? डंडा नहीं दिख रहा है ये? ऐसे ऑपरेट होगा, ना कि यदि आप ऐसे लिखते हो तो ये लिखने का तरीका, कोई भी चीज ऑपरेशन करते हो, ड्रग साइंटिस्ट सीधा कहता है यदि किसी को खाना खिलाना है तो डायरेक्ट मुंह मुंह, नहीं आया समझ? खाना पीछे रख रखे खा सकते हैं क्या? नहीं, डायरेक्ट मुंह में दो। तो ये ऑपरेटिंग स्टेट है। नहीं आया समझ में? जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये पढ़ा है तुमने, मैथमेटिक्स पढ़ के आए हो, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, डी अपॉन डी एक्स। अब कलन डिफरेंशिएट करना आता है नहीं आता? मुझे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है, तो मैं ऐसे लिखूं ये ज्यादा सही है या मैं ऐसे लिखूं ये सही है? मुझे एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है, तो एक्स स्क्वायर को किधर ऑपरेट करूं? ऐसे या ऐसे? एक्स स्क्वायर का अवकलन कब संभव है? इस कंडीशन में, इसमें पॉसिबल नहीं है। तो यही ऑपरेट, भाई मुंह तो ये है,
तो यही तो ऑपरेट करना पड़ेगा। तो यही नियम है डार्क नोटेशन में, आपको इस प्रकार लिखना है। तो ऑपरेट हमेशा कहां पे होगा, समझ में आ गया, डंडे पे ऑपरेट करना है। कोई भी गुणा करना है, भाग करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लाई करना है, सम करना है, वो कहां पे करना है, डंडे पे। ये ध्यान रख लें। समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आ रहे हैं। अच्छा, अब ये कोई कैट्स आई लिख रहा है और यहां पे लिख रहा है, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये कर दिया ऑपरेट, कैट्स आई में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं भैया, इसका आप कॉन्जुगेट लो। क्या लो, अब बताओ कैसे लोगे, सोच समझ के बोलना। क्या लेना है आपको, इसका कॉन्जुगेट लेना है, बताओ कैसे लोगे। ये लो, डेगर लेना है आप, बताओ कैसे लोगे। सर सीधा सा तरीका है, 2 + 3 आयोटा का लेना है तो 2 माइनस कॉन्जुगेट। डेगर का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स तो है नहीं 2 - 3 आयोटा, ये 2 + 3 आयोटा मैट्रिक्स तो है नहीं जो इसका ट्रांसपोज ले, नंबर ही तो है, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे। कॉन्जुगेट ले लेंगे, ट्रांसपोज क्यों नहीं लिया आपने, मैं तुमसे पूछता हूं ट्रांसपोज क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये मैट्रिक्स मैनेजमेंट जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, वो मैट्रिक्स का नहीं है। तो 2 + 3 आयोटा क्या लिख दोगे आप, क्या लिख दोगे, 2 - 3 आयोटा। बस समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अच्छा, अब किसको लिखना है, कैट्स आई का क्या लेना है, डेगर। तो 2 - 3 आयोटा, और कैट्स आई का डेगर क्या होता है, सही है ये, सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। सर हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसीलिए तो पढ़ाया था भाई। कैट्स आई का डेगर क्या हो गया, ब्रश आई, और ये इधर लिखना पड़ेगा हमको, अभी समझाया था डंडे पे ऑपरेट होगा भाई। ये क्या है, ब्रश आई, और इसको यहां लिखेंगे। समझ में आया नहीं आया। तो ये मैं अभी आपको पता है क्या पढ़ा रहा हूं, लिखने का तरीका, इसे बोलते हैं वोकेबलरी, शब्दकोश, डिक्शनरी पढ़ा रहा हूं अभी। ये क्वांटम में ये चीजें आएंगी, जब ऐसे लिखेंगे और मैं बोलूंगा कैट्स आई, ये तो तुम्हारे समझ में आनी चाहिए कैट्स आई क्या होता है, ब्रास आई क्या होता है। कैट दे रखा है तो ब्रा कैसे निकाल लेते हैं, इन पे संख्याएं कैसे लिखते हैं। तुम कहोगे कभी सर संख्या इधर लिख रहे हो, कभी सर संख्या इधर लिख रहे हो, तो संख्या लिखना तुम्हें आना चाहिए, नंबर लिखना। मेरी बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, कैसे आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ड्राक नोटेशन, ड्राक पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो ड्राक नोटेशन समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो पहले तो मैं डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी लिखवाता हूँ 1 पेज की, तो और उसके बाद अपन क्या स्टार्ट करेंगे, ड्राक नोटेशन। ठीक है, चलो तो लिखो। करें तो स्टार्ट। अब यहां से तुम्हारी फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है फाइनल की। एक बार दोबारा सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स को ध्यान से पढ़ना, फिजिकल केमिस्ट्री की 4 यूनिट तैयार हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ना। और ऑनर्स वाले तुम इस पेपर को ध्यान से पढ़ना, तुम्हारे 5 यूनिट चलती हैं, 4 यूनिट यहाँ कवर हो जाएंगी, 1 यूनिट ही अलग है, 4 यूनिट इसी में। ठीक है, आज से स्टार्ट करूं या मंडे से स्टार्ट करूं नोट्स बनवाना। फिर कुछ बच्चे और आने मंडे तक आ जाएंगे, मंडे कर दें, मंडे हो है ना, चलो मंडे का